प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। आप लोग 17 फरवरी के लिए एग्जाम दे रहे हैं। 17 फरवरी को हिंदी का, जो कि मैं हिंदी में से जो वर्णिका बुक है, वर्णिका में से लाया हूँ 100 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, 100 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं, अंतिम क्वेश्चन तक बने रहते हैं, तो आप लोग 10 नंबर ले जाएंगे, ठीक ना। आप लोगों को वर्णिका जो क्वेश्चन होता है, वर्णिका वाला, वो छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये 100 ऑब्जेक्टिव में से 10 नंबर आपको पक्के मिल जाएगा, ठीक ना। आपको एक एक नंबर का महत्व रखना चाहिए। तो ये 10 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को करते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, दही वाली मगमा कहानी का कहानीकारक कौन है? तो आप सभी को पता है कि दही वाली मगमा का कहानीकारक जो है वो श्रीनिवास है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर है, मगम्मा के गांव का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो वेंकटपुर था। क्या था? वेंकटपुर। ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर हो जाएगा, रंगपा। रंगपा कहाँ के रहने वाला था? तो वेंकटपुर का, ठीक ना। 4 नंबर है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? लेखक जो है वो कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? तो बहू को दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर है, मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो माँ जी के पास रखना चाहती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। 1891 याद रखिएगा और 6 जून, ठीक ना। 7 नंबर है, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगपा मांग रहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 8 नंबर है, मगम्मा के बहू का नाम क्या था? मगम्मा के बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा था। क्या था? नजम्मा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, सास बहू में झगड़ा क्यों होता था? सास बहू में झगड़ा क्यों होता था? तो बच्चों को पीटने के लिए होता था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर है, बी आर नारायण किस कहानी का अनुवाद किए हैं? बी आर नारायण जो है वो दही वाली मगमा का अनुवाद किए हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मगमा जो है वो कहानी का कथावाचक जो है वो कहाँ से है? तो बेंगलुरु से है, ठीक ना। 12 नंबर है, मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा मगम्मा क्या बेचती थी? एक मिनट, क्या साथियों, मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? तो 4 थे, ठीक ना। 14 नंबर है, दही वाली मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? दही वाली जो मगम्मा है, यानी कि मगम्मा जो है वो किस शहर में दही बेचा करती थी? तो बेंगलुरु में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, श्रीनिवास। 15 नंबर है, श्रीनिवास का पूरा नाम। एक मिनट प्यारे साथियों, 14 नंबर क्या? बिल्कुल सही, 14 नंबर। 15 नंबर है, श्रीनिवास का पूरा नाम। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है प्यारे साथियों? तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि श्रीनिवास का जो पूरा नाम है वो है मस्ती मस्ती वेंकटेश अयंकर। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक ना। 16 नंबर है, रंगपा खेलता था। रंगपा क्या खेलता था? जुआ। रंगपा जो था वो जुआरी था, तो वह क्या खेलता होगा? तो जुआ खेलता होगा। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर है, कथावाचक मगमा को क्या कहती थी? कथावाचक जो है वो मगमा को क्या कहती थी? तो माजी कहती थी। मगमा क्या खाती थी? मगमा क्या खाती खाती थी? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पान सुपारी। 19 नंबर है, दही वाली मगमा कहानी किस संदेश देती है? मतलब किससे संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। 20 नंबर है, दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगमा जो प्रमुख पात्र है वो मगमा ही है। प्यार साथियों, अब दही वाली मगमा खत्म हो गया, अब ढाते विश्वास आ गए हैं, तो ढाते विश्वास पहला पूरा पढ़िए। तो 1 नंबर है, ढाते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है? तो श्रीनिवास सावरदरिया सातकोड़ी होता सुजाता। तो 1 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा सातकोड़ी होता, ठीक ना। ढाते विश्वास का कहानीकारक जो है वो सातकोड़ी होता है। 2 नंबर है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सातकोड़ी का जो जन्म हुआ था वो प्यारे साथियों वो 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी प्यारे साथियों, यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्या होगा? ए होगा। 1929 होगा, गलत मत कीजिएगा, वो 1929 होगा। 3 नंबर है, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया? ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया प्यारे साथियों? तो उड़िया का किया गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है, 4 नंबर क्या है प्यारे साथियों वो देखिए। 4 नंबर है, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है, ठीक ना। 5 नंबर है, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रखिएगा। 6 नंबर है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो उड़िया भाषा से, उड़िया भाषा से, ठीक।
7 नंबर है लक्ष्मी के कितने लड़के थे। लक्ष्मी के कितने लड़के थे। देखिए लक्ष्मी की संतानें पूछे और लड़के पूछे थे, दोनों में अंतर है, ठीक ना। तो लक्ष्मी के यहाँ लड़के पूछे हैं, तो लक्ष्मी के कितने लड़के थे, 2 लड़के थे। 8 नंबर है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं। अब यहाँ पे लड़कियां पूछ रही है, तो लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियां हैं, ठीक ना, और 2 लड़के हैं। और तब लक्ष्मी को कितना संतानें हो गई, तो 4, याद रखिएगा। 10 नंबर है लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो कलकत्ता में कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, तो लक्ष्मण की पत्नी का नाम लक्ष्मी था। ऑप्शन नंबर ए। अब 12 नंबर है लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अभ्युता था। क्या था, अभ्युता। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर है लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे तो बांध में काम करते समय, ठीक। 14 नंबर है ठाकुर विकास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है, तो सी उड़िया को, ठीक, उड़ीसा को। 15 नंबर है लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत थे। लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत थे, तो 1 बीघा, ठीक। 16 नंबर है लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती है। लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती है, तो तहसीलदार, ठीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, स्पीड में हो थोड़ा क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। 17 नंबर है लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था। लक्ष्मी का घर किस चीज से बना था, तो घास मिट्टी, ठीक है ना। क्या होगा, घास मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर है ढाते पिशाच कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है, यानी भयानक पूछ रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो किस नदी का भयानक दृश्य प्रस्तुत किया गया, तो 18 नंबर के यहाँ पे आंसर हो जाएगा महानदी। ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था, तो अच्युत को, ठीक ना, सॉरी हाँ अच्युत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे, तो माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था। पड़ोस के पढ़ाकू लड़के का नाम क्या था, तो डी, क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर गुणनिधि। 22 नंबर है गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था, तो स्वेच्छा सेवक दल। ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर है बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किससे कहा, तो किससे कहा था, सरपंच को कहा था। ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर है किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे, तो 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कटक, ठीक ना, कटक। अब खत्म हो गया है, अब आ गया है माँ कहानी, ठीक। माँ है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो 4 संतानें, ठीक ना। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, याद रखिएगा, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो श्रीनिवास सातकोड़ी होता है। इस पर पटलीकर सुजाता, तो इसका राइट आंसर जो है इस पर पटलीकर हो जाएगा, ठीक ना। 3 नंबर है माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है। माँ कहानी मुख्य पात्र जो है वो माँ ही, सॉरी मंगू होती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है मंगू जन्म से ही थी पागल थी और गूंगी थी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है मंगू के कितने भाई थे। मंगू के कितने भाई थे, तो 1 भाई, सॉरी 2 भाई थे, ठीक ना। मंगू के 2 भाई थे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य बन गया था। आराध्य बन गया था, तो माँ के लिए कौन सा माँ, मतलब महीना जो था वह आराध्य देव बन गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 6 का अगहन का, ठीक ना, अगहन का महीना। 7 नंबर है पराई माँ की कान छेदती है, ये है, सॉरी प्यारे साथियों क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन सही है। पराई माँ की कान छेदती है, यह है मुहावरा, छंद, सोठा, कहावत, तो इसका सही आंसर जो होगा ना वो है कहावत। ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर है मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या थी। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या थी, तो कमू थी। मंगू और कमू। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या थी, तो 9 नंबर का इसका सही आंसर जो है प्यारे साथियों वो होगा कुसुम, ठीक ना। 10 नंबर है ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर की रचना क्या है। ईश्वर पेटलीकर की रचना है खून की सगाई, ठीक, याद रखिएगा ये आ जाएगा। 11 नंबर है मंगू की उम्र कितनी थी। मंगू की उम्र कितनी थी, तो 12 वर्ष थी। 12 नंबर है मंगू को पागलपन का रोग कब से था, तो बचपन से था, ठीक ना, जन्मजात बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है मंगू को लोग किस अस्पताल में मंगू को लोग किस अस्पताल में भर्ती कराना चाहते थे,
तो पागलों का, जानवरों का, रोगी का, आंखों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पागलों का। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? तो माँ, ठीक ना। 15 नंबर है, इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति थी? तो समाज की उक्ति थी, ठीक ना। 16 नंबर है, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो अभी मैंने बताया था, तो ईश्वर पेटली करके, ठीक है ना। 17 नंबर है, माँ कहानी में कौन पागल था? माँ कहानी में कौन पागल था? तो मंगू पागल था। अब 18 नंबर, मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो मंगू जो है वो माँ कहानी, ठीक। 1 नंबर है, पपाती। अभी यहाँ से माँ खत्म हो गई है, अब नगर कहानी आ गई, ठीक ना। तो नगर, अब नगर का बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था? तो मेनिनजाइटिस, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर है, नगर कहानी के कथाकार कौन है? नगर कहानी के कथाकार कौन है? तो सुजाता है, ठीक। 3 नंबर है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर है, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो तमिल भाषा में, ठीक। 5 नंबर है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस सी क्या होगा? एस सुजाता नहीं, एस रंगराजन, ठीक ना। यानी सुजाता को एस कर दिया है, सुजाता रंगराजन बोल सकते हैं आप लोग, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 6 नंबर है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मुदेर, ठीक, मुदेर। 7 नंबर है, बल्लील अमाल नहीं जानती थी। बल्लील अमाल क्या नहीं जानती थी? तो लड़ना नहीं जानती थी, ठीक। 18 नंबर है, वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो पपाती थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर है, पहले दिन पपाती को था। पहले दिन पपाती को था तो क्या था? तो बुखार था, पहले दिन पपाती को बुखार था। 10 नंबर है, पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र जो थी प्यारे साथियों, वो ना 12 वर्ष थी, ठीक। 11 नंबर है, बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को क्या बीमारी थी? तो बड़े डॉक्टर के अनुसार पपाती को मेनिनजाइटिस थी, ठीक। 12 नंबर है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी का पपाती, ठीक। 13 नंबर है, के ए जमुना द्वारा अनुदित है। के ए जमुना द्वारा क्या अनुदित है? तो नगर अनुदित है, ठीक ना, और नगर कहानी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है, पपाती कौन थी? पपाती कौन थी? यहाँ बोल रहा है कि पपाती कौन थी? तो वल्लील अमाल की पोती, सॉरी यहाँ पे ना वल्लील अमाल की पुत्री होगा, ठीक है ना। क्या होगा? वल्लील अमाल की पुत्री, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर है, मेनिनजाइटिस का संबंध है। मेनिनजाइटिस का संबंध है तो बुखार से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है, गोपुरम, गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का जो संबंध है वह मंदिर से है, ठीक। 17 नंबर है, स्टेट स्टोकप से मापा जाता है। स्टेट स्कोपअप से क्या मापा जाता है? तो हृदय की गति। 18 नंबर है, सुजाता का जन्म कब हुआ था? सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो 3 मई 1935 ईस्वी को हुई थी। 19 नंबर है, नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया? नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो 19 नंबर का सही आंसर हो जाएगा महंगाई के विरुद्ध, ठीक। 20 नंबर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है प्यारे साथियों? तो तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आ गया है, धरती कब तक घूमेगी। इसका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे साथियों, उसके बाद कुछ नहीं है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकारक कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकारक कौन है? तो सावरदैया है। 2 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? तो प्रधानता जो है वो नारी को दी गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। 3 नंबर है, होली किस महीने में होता है? होली किस महीने में होता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कोई बता देगा। होली जो है फागुन में होता है, ठीक ना, जिसे गाँव में फगुआ बोलते हैं। 4 नंबर है, नारायण की पत्नी का नाम क्या है? नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो भंवरी है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। सीता अपने को मानती है। सीता अपने को क्या मानती है? तो सीता जो है अपने को भिखारनी मांगती है, ठीक है, भिखारी मानती है अपने आप को। 6 नंबर है, सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो रोटी का, घर का, कपड़ा का, नौकरी का। तो इसका सही जो आंसर है पढ़ सकते हो रोटी का, ठीक ना। 7 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया हूँ, सावरदैया। क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ सकता है। और 8 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? धरती कब तक घूमेगी ये कहाँ की कहानी है? इसको तो याद रखना ही होगा, राजस्थान की कहानी है, ठीक ना।
9 नंबर है सीता के कितने लड़के थे, सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के जो है वो 3 लड़के थे, ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर है सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो कैलाश था, ठीक। 11 नंबर है राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था, तो दाल का हलवा, ठीक। सॉरी प्यारे साथियों। 12 नंबर है सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है, तो घर सिकुड़ गया है। 13 नंबर है सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है, तो घुटन महसूस होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर है अर्ध विक्षेपित की व्यवस्था किसकी थी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीता, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर है बच्चों को लेकर किसके किसके बीच झगड़ा हुआ, बच्चों को लेकर किसके किसके बीच झगड़ा हुआ, तो राधा और भवरी के बीच में झगड़ा हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर है सीता कितने दिन एक लड़के के पास रहती थी, तो एक एक महीना रहती थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपए प्रतिमाह देने के लिए कहा, तो 50 रुपये प्रतिमाह देने के लिए कहा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर है कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया, तो सुबह में ही बुला लिया था। 19 नंबर है नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजती थी, नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजती थी, तो रसमलाई भेजती थी, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ सकती हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो 20 नंबर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, तो राधा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ सकती हो। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।